हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि पिक्सेल ऐप में आप कुछ इस तरह की थंबनेल कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको ना अपने फोन में आ जाना है और अपने फोन में पिक्सेल ऐप को खोल लेना है। और फिर अपने रेशो 16:9 को सिलेक्ट कर देना है और टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। अगर आप नहीं जानते 16:9 को कैसे सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ 3 डॉट पर दबाएं और यहाँ पर इमेज साइज पर दबाएं और कस्टम क्या दे एरो आ रहा है इस पर दबाएं। और इसके बाद आप ब्यूटी थंबनेल पर क्लिक कर ओके लगते हैं, जिससे आपकी 16:9 रेशो सेलेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पोर्ट पे अपनी इंपोर्ट पर लेनी है। यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट पर क्लिक करो। पोर्ट पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी फोटो को ऐड कर देता हूँ। वो बर्न करने के लिए सबसे पहले हम अपनी वीडियो को बैकग्राउंड ऐड देंगे। मैंने बैकग्राउंड को इस तरीके से ऐड करके से एडजस्ट कर लिया और इसको लॉक कर देता था, यही लेना क्या। वो लॉक करने के बाद अब हम अपनी दूसरी फोटो, जो फोटो में हम लगाने वाले हैं, वो ऐड करेंगे। फोटो ऐड कर लो, फोटो को थोड़ी छोटी कर लो, फोटो छोटी कर लिया, फोटो थोड़ी बड़ी कर लेते हैं छोटे फिर तो। और इसको यहाँ तक इसको अपने तरीके से सेट कर लो। मैं सेट कर रहा हूँ। तो इसको सेट कर दो तब लोग। तो उसके बाद अब मैं 2-3 PNG और डाउनलोड करने हैं। ये सभी PNG मैं आपको दे दूंगा नीचे लिंक में। तो सबसे पहले PNG आया लेट का। इस पर PNG वो सर्कल में 1:1 पर सेलेक्ट दो सर्कल में, इसे टैप कर एक्सपोर्ट करो। इसको बेहतर मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको आ देना है इरेज कलर पे। इरेज कलर पर टैप करके स्मूथ एजेस कर देना है और ट्यूबरेंस को भी बढ़ा देना है, जिससे ये आपका बैकग्राउंड मूव हो जाएगा। अब ऐसा अच्छे से सेट कर लेना और हम इसको तो यहाँ लगा देंगे। अब ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है, वो तो इसको बाद में अच्छा करेंगे। पहले हम एक एक करके अपनी सभी फोटो को ऐड कर लेते हैं। हमने अपनी लास्ट फोटो को भी ऐड कर दिया। सीनियर ऐड कर दिया, जैसे चपेंगे टेस्ट करने के बाद सभी को लॉक करना है। और फिर आपको नीचे एक शेप स्टॉक मिलेगा, इस पर टैप करना है। सीनियर इसको फुल कर देना है, जिससे कि इससे कम कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसको अपनी इमेज के हिसाब से बड़ा छोटा दब लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और इसको यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके अपनी फोटो पर नीचे देना और इससे नीचे आ गया है। अब हमारी लेग थोड़ी इधर हो रही है, लेग्स की पेन अपने लेग्स की पेन को थोड़ा इधर वेब को। ये मैंने अपने लेग्स की पेन को थोड़ा इधर कर दिया। इसके बाद आपने इसी तरह सभी फोटो लेने से सेंटर को वॉक थ्री करके दबा देना है। तो अब हमारी एक आखिरी फोटो रह गया, इसके नीचे भी हम अपने सर्कल को दिखा देते हैं। हमने अपने सर्कल को लगा दिया। अभी ने सभी तो लोग तब पहले अब इस सभी सर्कल को अनलॉक करके एक करके टैप करके इनके स्ट्रोक में जाना है। स्ट्रोक ये देखो, स्ट्रोक दी थर्ड है। उस पे जाके हमें ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देना। ब्लैक कलर के बाद इस पे स्ट्रोक को इस जैसे 4% कर दूं। ये काम अपने पर जर्मन में वहाँ लेफ्ट लेफ्ट पिक्चर है, मैंने 4 स्ट्रोक रख दिया। इसके बाद इस सभी को लोग कर दो। हम हमने मैं टैग लिखना था, इसका नाम था फाइट टैग।
सबसे पहले अपनी बंदगी में PNG बड़ा नीचे कर दो your man ठीक ना तो plus के whatever type go और यहाँ पर type for dev के और project beginning December if not fight dev architect video architect इतने लोग इसके phone तो set to lift है आओ अपनी web boy वो कौन सा कैसे दो इसका साइड वाला दबेंगे और इसे निकलेंगे के नीचे दे architect लिखते हैं हमने अपने पेंडी के नीचे इसको रख दिया और इसके बाद हम किसी भी स्ट्रोक दे देंगे लेकिन स्ट्रोक में इस्तेफाद किया रखना है और मैं इसके स्ट्रोक को व्हाइट कलर पे देना जिससे ये ग्लो करेगा इसके हमने 3% करके इसके व्हाइट कलर पर स्ट्रोक कर दिया और इसके बाद हमारी ये पेंडी बनकर तैयार हो गया अब 3 डॉट पे जाके एक्सपोर्ट इमेज पे जाके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है और एक गैलरी में सेव हो गया अब इसके बाद आपको बस नहीं लगना लाइट रूम मैप खोलना है अभी फिनिशिंग रह गया तो उसके लिए लाइट रूम मैप में आ जाना है लाइट रूम मैप खोलने के बाद आपको अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं लेकिन आपको सिर्फ एडिट पर दबाना है एडिट पर दबाने के बाद आपको सबसे पहले लाइट पर दबाना है लाइट में अपने जैसे मैं कर रहा हूँ सेटिंग को वैसे कर लो एक्सपोजर को 30 पर कंट्रास्ट को set firelight for the egg of sharp level -9 white scores 10 gas bus और black color to -20 सारा दो कलर में कलर हाने के बाद आपको टेम्परेचर को कर देना है 7-8 पर और दिन को भी 6-7 पर देना है और वाइब्रेंस को 15 पर करना है लेकिन 15 पर देख के हमारी बहुत ज्यादा कुछ ऑरेंज लग तो हम अब क्यों इसको 10 पर सेट कर दे हैं सैचुरेशन को भी 10 पर ही सेट कर दो उसके बाद आपको सभी आना इसी इफेक्ट में आपको टेक्सचर को बदलना -50 के क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है थोड़ा और बढ़ा दो और डिटेल में जाकर आपको शार्पनेस को कर देना है 120 और डिटेल को भी कर देना 80 और नॉइस रिडक्शन को कर देना है 74 और कलर नॉइस को कर देना 7 उसके बाद आप देख सकते हो आपकी फोटो पहले कुछ ऐसी थी और कुछ ऐसी हुई है अब यहाँ पर 3 डॉट पर दबा कर यहाँ भी 3 डॉट पर दबाया सेव फोटो टू डिवाइस करके यहाँ पे ये देखो पहले कुछ ऐसी फोटो थी अब कुछ ऐसी तो धन्यवाद मिलते हैं आपके वीडियो में आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और अगली वीडियो किस पर बता देना बाय